हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा जिसका नाम है सिंप्लीफाई करना है, सरल करें। बीजी व्यंजक चल रहा है, आपको पता भी होगा, जिसका नाम है, जैसा कि आपने पिछले क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा कि आज हमें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने पिछला क्लास देखा है तो आज मैं आपको बता दूं कि आज के क्लास में हम गुना का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, बल्कि उसमें प्लस माइनस का जो व्यंजकों का जोड़ घटाव सारे होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे गुना, बहुपद का व्यंजकों का गुना किस प्रकार होता है, उसी से रिलेटेड सवाल भी, फॉर्मूला भी तैयार किए थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, पहले हम उसी से रिलेटेड सवाल करेंगे आज की क्लास में। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का सवाल लेके आएंगे जिसमें व्यंजकों का जोड़ होगा, घटाव होगा, साथ साथ गुना भी होगा। ये तीनों कंबाइंड रहेगा, इसलिए कह रहा हूँ आज क्लास में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अटेम्प्ट करते हैं हमारा आज की क्लास में कौन कौन सवाल होगा। देखो, जैसे कि मैंने बताया है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर के आधार पे हम सवाल लेते हैं। उससे रिलेटेड जो सरल सामी का होता है आपको पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर जो आता है ए प्लस बी से गुना करने के बाद आता है। ठीक है, बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम दो समान पद और समान ए प्लस बी एक माइनस बी लेते हैं तो आपका बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। ठीक है, अगर हम दो माइनस लेते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो इस टाइम पे बनेगा दोनों व्यंजकों को हम क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। दोनों व्यंजकों को आपस में क्या करना है, इस टाइम पर गुना करना है, मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। ए माइनस बी क्या होगा, होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ओके, चलिए, तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का सवाल करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड लेके आता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन बेसिक मैथ का, बहुत बेसिक सवाल इसी से रिलेटेड, लाइक 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3। मैंने बताया कि जब दोनों पद असमान हो तो आप डायरेक्ट तरीके से भी गुना सकते हो, ऐसे भी गुना कर सकते हो। एक पद को उनके साथ इसके साथ गुना करेंगे, आपका फाइनल आंसर आएगा। या नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि 2x प्लस 3 यहाँ होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि समान पद है, तो यहां बन जाएगा होल स्क्वायर, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर बनेगा। दोनों समान है इसीलिए होल स्क्वायर बना। या नहीं तो इसके साथ कैलकुलेशन करके आपका फाइनल आंसर वही आएगा जो इसमें आने वाला है। इसमें क्या आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस या प्लस 2ab, चाहे तो 2ab लिख सकते हो, है ना। 2x जो है इसको हमने a माना, 3 को हमने क्या माना, b माना, तो बन गया ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू ए कितना है आपका 2x और b कितना है 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, x स्क्वायर। दो व्यंजक आपस में गुना है तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। ये भी चीज़ आपको बताऊंगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 दूना तिया, 4 तिया 12x। एक भी पद समान नहीं है, असमान। ये हो गया फाइनल आंसर आपका। ओके, इस फॉर्मूला से तैयार किया। सेकंड क्वेश्चन देखो, जो सेकंड क्वेश्चन है 4x माइनस 3y इंटू 4x माइनस 3y। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखो। बेसिकली फॉर्मूला होता है कि अगर सेम पद, समान पद हो, सेम जैसा एक जैसा दिख रहा है, 4x माइनस 3y, यहाँ भी 4x माइनस 3y, तो आप कैसे करोगे इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि दोनों का होल स्क्वायर बनेगा। दो तरीके से, या तो हम सर्वसामिका का इस्तेमाल कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, चूंकि दोनों सेम पद है, माइनस में है तो होल स्क्वायर बन जाए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ मतलब गुना करके हमारा फाइनल आंसर आता है। होप सो की चीजें समझ में आई होगी कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम चाहें तो इसको दो तरीके से सॉल्व करें। पहले हम सॉल्व करेंगे आसान तरीके, जो है फॉर्मूला। तो 4x माइनस 3y इंटू 4x माइनस 3y, जो कि बनेगा 4x माइनस 3y होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। अब अगला स्टेप होगा हमारा फॉर्मूला होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। जैसे कि पता है कि 4x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर 3y का स्क्वायर, अब माइनस में 2ab, 2 इंटू क्या 4x इंटू 3y, ये होगा 2a। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर, 2 चौका 8, 8 त्रिक 24 xy।
ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इससे आगे नहीं होगा। और समान पद सारे के सारे, यही हो गया फाइनल आंसर। तो बेसिक सवाल है, आई होप कि ये सब सवाल में कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से। अगर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, एक सवाल और लेता हूँ मैं, जैसे 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सेम लिया, प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर बना था। सेकंड वाले में माइनस माइनस लिया था, a माइनस बी होल स्क्वायर बना। लेकिन थर्ड वाले में मैंने क्या लिया, एक समान पद है दोनों में, एक में प्लस एक में माइनस, फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसके लिए होता है a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 4x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो चीजें क्रिटिकल नहीं होता, बहुत टिपिकल होता है, ठीक है ना, बहुत आसान तरीके से आप चाहे तो इसको बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर में। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन और भी लेता हूं मैं। सिंपलीफिकेशन करना है बीजी व्यंजक का, जिसमें मैंने बताया था, देखो शुरू में क्या बताया था कि मतलब बहुपद का इसमें जोड़ भी आएगा, व्यंजकों का जोड़ भी, घटाव भी और गुना भी, सब साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग भाग नहीं कर रहे हैं, भाग को बाद में बताएंगे। भाग के लिए क्या होगा, गुणनखंड सीखना पड़ेगा हमें, फैक्टर सीखना पड़ेगा बीजी व्यंजकों का। तो उसके बाद हम लोग भाग में कुछ पद के लिए इजी होता है, कुछ थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। तो मुश्किल को दूर करने के लिए पहले हम व्यंजकों का भाग सीखेंगे, है ना, व्यंजकों का भाग नहीं बल्कि गुणनखंड सीखेंगे। पहले गुणनखंड कैसे करते हैं, उसका फैक्टर कैसे करते हैं, एक पद होगा तो उसका फैक्टर कैसे होगा, वैसे हमने बता भी चुका है पहले कभी, और 2 पद होगा तो उसका कैसे होगा वो नया है, वो बताऊंगा। 3 पद होगा तो उसका कैसे करेंगे, सारा इजी, बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपली तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। हाँ, तो आज के लिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2x/3 प्लस y/4 इंटू 2x/3 माइनस y/4। क्वेश्चन नंबर 3 के आधार पे चार्ट है, हम यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, यहाँ 2x y3 y/4 y/4, माइनस में यहाँ प्लस में, तो आपको पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये बनेगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर, ये होगा आपका a स्क्वायर, माइनस में b स्क्वायर y/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर बनाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर, बट्टे में 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर, अब बट्टे में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इससे आगे नहीं करना है, फाइनली यही हो गया। चाहे तो एलसीएम ले सकते हो, है इसका कुछ और भी सॉल्यूशन ला सकते हो, है ना, मेरे हिसाब से यही को छोड़ देना बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ठीक, तो होप सो की चीजें समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 एक और लेता हूं, फिर मैं जो न्यू टाइप का सवाल लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पहले समझ लो आप लोग, लाइक 1.5x प्लस में 1.2y इंटू 1.2y या x माइनस 1.5y। ठीक है, एक नया तरह का सवाल है। अब दोनों पे देखोगे कि दोनों समान पद नहीं है, एक 1.5x ये 1.2x, समान पद तो नहीं हुआ, यहाँ 1.2y यहाँ 1.5y, दोनों असमान है। तो असमान की कंडीशन में फिर क्या होगा कि हम फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, सर्वसाधारणिका का यूज नहीं कर सकते, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका यूज नहीं करेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट गुना करेंगे, जो होता है तरीका। 1.5x को इसको पूरे के साथ गुना करना है। ठीक है, कौन सा है 1.2x माइनस में 1.5y, अब फिर प्लस में 1.2y को इसके साथ गुना करना है। तो प्लस में 1.2y को 1.2x माइनस 1.5y के साथ गुना करना है। ठीक है, चलो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, 1.5x को 1.2 से गुना करेंगे, तो 1/1 करके 15 को 12 से गुना करना है, तो आ गया आपका कितना 180, 180 आएगा। ठीक है, 0.2 अंक से पहले यहां आएगा तो 1.80 आ जाएगा, x गुने x स्क्वायर। ठीक है, x गुने x क्या होगा, x स्क्वायर होगा। 1.5 को 1.5 से गुना करना है तो 2.25 होगा। ठीक है, 15 225, x गुने y ये हो जाएगा आपका xy, यहाँ आ जाओ
1.2 को 1.2 से गुना करना है, 144, 12 12 144 गुना किया 1.44, y गुने x तो y x या x y, ठीक है। 1.2 को 1.5 से गुना करना है तो सेम होगा यहाँ 2.25 नहीं सॉरी 1.80 होगा 1.80, तो प्लस माइनस माइनस साइन गुना होगा प्लस माइनस माइनस 1.2 इंटू 1.5 हो जाएगा आपका 1.80, y इंटू y हो जाएगा y स्क्वायर। होप्स होगी अब चीजें यहां तक समझ में आ रही होगा। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ठीक है, देख सकते हो हमारा अगला स्टेप होगा 1.80 x स्क्वायर, फिर माइनस में 1.80 y स्क्वायर, माइनस में 2.25 xy, अब प्लस में 1.44 xy। कुछ करना नहीं है, बल्कि आप चाहे तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो या आप चाहे तो x स्क्वायर y स्क्वायर को एक तरफ लाके भी रख सकते हो। आपका फाइनल आंसर ये आ गया, एक भी पद समान नहीं है, इसीलिए आप यहीं पे रहेगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा यही तो होगा। कुछ क्वेश्चन और भी है, अब हम रिलेटेड सवाल लेते हैं, ठीक है। जो सिंपल वे में लिया था हो चुका है, गुना का हो गया। अब सरल करना है, ऐसा सवाल लूंगा जिसमें गुना भी होगा, जिसमें प्लस भी होगा, जिसमें कह सकते घटाव भी होगा, सारे के सारे को कैलकुलेट एक साथ लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को, इसको मैं इरेज कर दूं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं 6 में व्यंजक 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी, इसको सरल करना है, सॉल्व करना है और साथ साथ मान ज्ञात करना है किसका, अगर ए का मान 5 हो, बी का मान -3 हो। कोई सवाल में कोई इशू नहीं होगा, बहुत इजी सवाल है, आप चाहे तो आसानी से बना सकते हो, है ना। सिंपली क्या करना है, पहले इसको हम सरल करते हैं, ठीक है। अब चाहे तो इसी में मान ज्ञात कर लो या अलग से ज्ञात कर लो, वो आपकी मर्जी। इस क्वेश्चन का दो भाग, पहले इसको सॉल्व करते हैं, जैसा कि अभी हमने सीखा है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में 3 माइनस में ए बी, ठीक है। तरीका क्या है, देखो 2 के साथ ए स्क्वायर और ए बी गुना में, ठीक है। यहाँ ए बी और यहाँ ए बी समान पद दिख रहा है, तो ऑब्वियसली 2 के साथ गुना होके ही एक साथ करेंगे हम, अलग तो नहीं करना, बल्कि 2 इंटू ए स्क्वायर तो बनेगा आपका 2a स्क्वायर, 2 इंटू ए बी बनेगा आपका 2ab प्लस में 3 माइनस में ए बी, इस तरह से हो गया। अब जो समान पद है उसको हमें जोड़ना है, घटाना है, तो 2a स्क्वायर का कोई भी समान पद नहीं, इसको ये अलग रखो, 2ab माइनस में ab, तो 2ab माइनस में ab हो जाएगा प्लस में 1ab, यहाँ हो जाएगा प्लस में 3, ठीक है। तो 2a स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस 1ab तो हो जाएगा ab प्लस में 3, ये हो गया आपका आंसर। चूंकि सवाल में कह रहा है सरल करें तो हमने सरल कर दिया। अब हमारा दूसरा भाग क्या है, मान ज्ञात करें। हमें मान ज्ञात करना है, इसका मान किसके लिए, तो a का मान 5, b का मान -3, ठीक है। तो अगला स्टेप हमारा होगा, अब यदि a बराबर 5 रखते हैं और एवं b बराबर -3 रखते हैं, रखने पर जो फाइनल, अब हाँ यहाँ पे दो बातें हैं, या तो इसमें भी रख सकते हैं क्योंकि इसी का जो इक्विवेलेंट है ना, सवाल जो दिया हुआ इसी का इक्विवेलेंट है, इसी का समतुल भाग है, एक जैसा है, ये यूज करो या ये यूज करो, तो मेरे हिसाब से ये यूज करेंगे क्योंकि ये सरल हो गया, बहुत सिंपल हो गया। ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा बड़ा है, ये सरल हो गया। इसमें रखो, आंसर इसमें भी रखने से सेम आएगा, ए और बी का मान इसमें भी रखने से सेम आएगा, इसमें भी रखने से सेम आएगा, एक जैसा आएगा। तो हम चाहेंगे नीचे वाले में रखेंगे, क्या है हमारा व्यंजक 2a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में 3, तो इसमें क्या रखेंगे, a का मान रखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर बनेगा, प्लस में a इंटू b, तो a हो जाएगा आपका 5 और b हो जाएगा माइनस में 3, प्लस में 3, ठीक है, ये हो गया। 5 का स्क्वायर में 25, 25 दूना 50, प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15, प्लस में, ठीक है। यहाँ देखो क्या करना है, 50 में 15 घटाना है तो क्या होगा, 45, 35, 38, ये हो गया आंसर। देखो कितना आसान है, a का मान 5, b का मान -3 अगर रखेंगे तो और इस व्यंजक का मान क्या होगा, प्लस में 38 होगा, कोई इशू की नहीं बात, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से हमने बनाया है इसको। तो जब कभी भी कहेगा मान ज्ञात करें तो ऑब्वियसली जो चर है उसका x का, अब a का या b का या x y जो भी हो उसका मान रखेंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में सरल करना है, सिंपलीफाई करना है इसको।
आज मैंने जो बताया था कि सरल करेंगे, मतलब जो सवाल लेके आएंगे वही आपके सामने 4 सवाल है। इससे पहले बेसिक बेसिक चीजें करा रहे थे, लेकिन आज जो सवाल क्लास का जो मेन मोटिव था, मकसद था, वो ये था 1 से लेके 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देख के शायद आपको लग रहा गया होगा कि इसको करना क्या है, ऑब्वियसली सॉल्व करना है। तो अब इसको कैसे करना है, क्या तरीका होगा, इसको बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा इशू आ जाता है। दिक्कत यह है कि समान पद को असमान पद के साथ ऐसे ही छोड़ देता है। समान पद है तो वहां पे हमको जोड़ना पड़ेगा, सेम टर्म है तो मतलब जो सेम नहीं है उसको नहीं जोड़ना है, नहीं घटाना है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले व्यंजक के अंदर में देख सकते हो कि सारे के सारे मिले होते हैं, मिले हुए हैं, माइनस के साथ भी है, प्लस के साथ भी है, गुना भी है, सभी के साथ मिला हुआ, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, कितना आसानी से करेंगे, कितना हम कह सकते हैं अच्छे तरीके से करेंगे, तो आप लोग देखते रहोगे ध्यान से, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला, 7 का पहला सवाल है, सॉल्यूशन नंबर 1। इसको नोट करता हूं, क्या लिखा हुआ है, 4xy इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 6x स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, माइनस में 3x स्क्वायर वाई 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 2xy इंटू एक्स माइनस वाई। इतना लंबा सवाल है कि जो हमें पूरा बोर्ड हो गया। तो देखो इसमें क्या है कि कोई बड़ा सुनिए, कोई है ना, इसके अंदर जितने भी व्यंजक दिए हुए हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ये जुड़ा हुआ, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये। तो हमें सबको ओपन करना है ब्रैकेट के साथ। तो हम पहला स्टेप पहले वाले के लिए साथ करेंगे, 4xy x के साथ गुना होगा, जैसा कि पढ़े हैं 4xy x के साथ गुना करना है, 4xy y के साथ गुना करना है। 4xy x के साथ गुना होगा तो 4x इंटू x स्क्वायर y, 4xy y के साथ गुना होगा तो माइनस में 4xy इंटू y स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ देखो माइनस 6x स्क्वायर y से गुना करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर y होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर, 6x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अगला माइनस में 3x स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो 3 दूना 6x स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर y, ये y हुआ 3x स्क्वायर y, ठीक है। अगला प्लस में 2xy x से गुना करना है तो 2x गुने x स्क्वायर y गुने y तो अकेला है y रहेगा। अगला लास्ट में ही 2xy माइनस y से गुना करेंगे तो 2xy इंटू y हो जाएगा आपका क्या, y स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया फाइनल। अब इसमें जो समान पद है उसको देखो, उसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। हमारा अगला स्टेप यही होगा। पहले स्टेप में हमने सारे को गुना कर दिया, 4x स्क्वायर वाई, क्या सेम फैमिली का और भी कहीं पर है, x स्क्वायर वाई देखना, हमें सिर्फ x स्क्वायर वाई देखना, गुना में क्या है मैटर नहीं करता है। x स्क्वायर वाई यहाँ दिख रहा है, x स्क्वायर वाई यहाँ दिख रहा है, x स्क्वायर वाई यहाँ दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है ना। कहने कर तो ये पद और ये वाले सेम होगा, ठीक है। चाहे वो एक साथ कर लो या अलग कर लो। 4 में प्लस 6 में माइनस है, यहाँ प्लस यहाँ प्लस है, तो जो प्लस है उसको हम जोड़ देते हैं। देखो कैसे जोड़ते हैं, अब तो क्या करते हो कि सबको इसको कर लिया फिर इसको अलग कर लिया, हाँ कर सकते, कोई इशू नहीं है। हम चाहे तो एक साथ करेंगे, जिस पद के आगे प्लस है पहले इसको जोड़ते हैं। तो 4x स्क्वायर y के आगे में प्लस है, यहाँ तो माइनस, इसको छोड़ते हैं, इसको भी हम छोड़ देते। यहाँ समान, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है। अभी हमारा काम है कि इस इतने बड़े व्यंजक में 4 पद समान दिख रहा है, उसको पहले जोड़ेंगे जिसके आगे साइन एक जैसा होगा। तो प्लस है यहाँ भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो 4 और 3 7 7 2 9x स्क्वायर है ना। इसको और इस तीनों को जोड़ने पर आया हमारा 9x स्क्वायर y, उसमें से 6x स्क्वायर y घटाएंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर y। आई बात समझ में, 4 3 7 2 9x स्क्वायर y हुआ, और उसमें से घटाना है, माइनस दिया घटाना है, 9 में 6 गया 3x स्क्वायर y। ये हो गया, चलो जो हो गया उस पर हमने टिक कर दिया। बचा क्या, 4x y स्क्वायर, इसकी फैमिली का एक ही है, माइनस 2x y स्क्वायर, ठीक है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ 4x y स्क्वायर माइनस 2x y स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस जोड़ना है तो 4 हो जाएगा 6x y स्क्वायर, ठीक है। ये भी हो गया, बचा ये और ये, बाकी सारे हो गए। 6x स्क्वायर y और माइनस 6x स्क्वायर y, ये प्लस में माइनस में घट कर 0 आ जाएगा, वैसे अच्छा है कि हम काट दो, फाइनल आंसर का ये हो जाएगा। हम फैक्टर चूंकि पढ़ाए नहीं है अभी, तो हम यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं, वरना चाहे तो इसका आंसर और भी हो सकता है 3xy
एक्स माइनस 2y बचेगा शायद, ठीक है, x माइनस 2y बचेगा आपका आंसर। यहाँ पे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, जब हम पढ़ाएंगे तो चीज़ें समझाएंगे वहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला आंसर ही आ गया। इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा करना है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। थोड़ा सा चौथा जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी तो नहीं बल्कि आसान ही है, बट्टे वाला आ गया तो इसको मैं कर देता हूँ, लेकिन सेकंड का और थर्ड का आप खुद करोगे, ठीक है, इसी तरह से करोगे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो 7 का 4 है, 2/7 इंटू एक्स माइनस 14, माइनस में 4x 3/14 इंटू एक्स माइनस 1, माइनस में 1/14 3 इंटू 8 माइनस 3 माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है। चलो तो अगला स्टेप क्या होगा, 2/7 x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2/7 x गुने x हो जाएगा x स्क्वायर। 2/7 माइनस 14 से गुना करेंगे, ध्यान रखिएगा 2/7 14 से गुना होगा तो 7 से 14 क्या होगा, कैंसिल है ना, कैंसिल 2 बार 2 गुना 4 बनेगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। 2/7 14 से गुना होगा, 7 दूना 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए माइनस में 4 x को 3/14 से गुना करना है, तो 4 को गुना करना 3/14 से, 2 दूना 4 2 7 14, 3 दूना 6/7 हो जाएगा माइनस 6x नहीं x नहीं 4 इंटू 3/14 ना हुआ है 3/7 6/7 x इंटू एक्स तो गुणा करेंगे ना, क्लियर। अब देखो माइनस 4x माइनस 1 से गुणा करना है तो माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस 4x इंटू 1 हो जाएगा 4x, ठीक है। चलो अगला स्टेप माइनस प्लस माइनस 3/14 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 चौका 8 2 7 14 तो 4/7 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जो समान पद है उसको एक साथ कर दो और चूंकि भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, देखो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, समान पद है तो इसको हम एक साथ करते हैं तभी, ताकि इसका भिन्न जोड़ करना इजी हो जाएगा। -6 एक्स स्क्वायर ऊपर होता है, ठीक है, नीचे नहीं होता है तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। 6x स्क्वायर बट्टे में 7 होगा प्लस 4x स्क्वायर बट्टे में 7 होगा, प्लस में 4x स्क्वायर बट्टे में 7, ठीक है, तीनों एक साथ कर दिया हमने। और प्लस में 4x, ठीक है, ये अलग है, -4 और -3/4 ये दोनों संख्या अलग है, ठीक है, तो -4 और -3/14 इसको हमने अलग कर दिया। यहाँ भिन्नों का जोड़ करना है और इसके साथ इसको जोड़ना है, ठीक है। अभी तो हम ब्रैकेट नहीं ओपन बंद करेंगे क्योंकि ब्रैकेट बंद करने का मतलब हमें माइनस को बाहर करना है, ठीक है। अब यहाँ 7 का एलसीएम क्या बनेगा, 7 बनेगा। 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस में 4x माइनस में 14 एलसीएम बनेगा 14, 14 चौका 56 माइनस 4 1 3 का 3, ठीक है, ये बन जाएगा। 2/7 x से गुना होगा तो ये 2/7 x माइनस 14 से गुना होगा तो 7 दूना 2 दूना 4x होगा, सॉरी यहाँ पे 4x होगा तो 4x माइनस में है, यहाँ प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, गलती हो गया, और -4 नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया टर्म। माइनस में 3/14 बचा है आपका, इसको करने की जरूरत नहीं है, ये 4x तो कैंसिल हो गया, माइनस में 3/14 बचा हुआ है। देखो 4 और 2 6 में 6 गया 0 तो 0/7 ये तो 0 हो गया, -3/14 तो फाइनल आंसर हो गया -3/14। होप सो कि आज का क्वेश्चन आपको समझ पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन बहुत ही मजेदार रहा होगा आपके लिए। उम्मीद है कि आपको ऐसा सवाल कभी भी आए तो आप इजीली आप बना सकते हो। देखो मैं एक बार समझा रहा था, 4 2 6 6 में 6 गया 0 तो 0/7 0 हो गया आपका, -3/14। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया क्योंकि 7 को हम गुना करेंगे तो 2 दूना 4 x छोड़ दिया था तो -4x प्लस 4x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे एक नए उम्मीद के साथ, मतलब एक व्यंजकों का भाग होगा, भाग भी होगा, साथ साथ फैक्टर भी बताएंगे थोड़ा सा, उसमें अगली क्लास में बताएंगे। तो आज के लिए आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर शेयर करें, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें।